आदाब नाजरीन, पेश है खबरें। नामपल्ली में वाक़ अनीस उल गुरबा कॉम्प्लेक्स का रियासती वज़ीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब और वज़ीर अक़लियती बहबूद जनाब उपला ईश्वर के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से 39 करोड़ की मसारिफ से 1.45 लाख मुरब्बा फीट अराजी पर यह खूबसूरत कॉम्प्लेक्स तामीर किया गया है। इस इमारत की तामीर में मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब का खुसूसी दिलचस्पी लेना और उन्होंने इस इमारत की अराजी में इजाफा कराया और इसे नक्शा तैयार कराते हुए 39 करोड़ के रकम को हुकूमत से मंजूर कराने में काफ़ी अहम किरदार अदा किया है। इसके अलावा उन्होंने मेयारी अंदाज में क्लासरूम्स हुए पकवान और खाने के हॉल बेहतरीन अंदाज में तामीर कराए और आला मेयारी फर्नीचर भी रखवाया। इस खूबसूरत इमारत को बनाने के बाद आज इसे तमाम कायदीन ने मुशाहिदा करके इसकी सताइश की है। इस तकरीब में एजाज़ी मेहमानों की हैसियत से जनाब अकबरुद्दीन अवैसी MLA, जनाब मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब शेखुल जामे निज़ामिया, अमीर जामे निज़ामिया जनाब मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन साहब क़िबला, मुफ्ती मौलाना बंदगी पाशा, वक्फ बोर्ड रुकन, चेयरमैन वक्फ बोर्ड जनाब मसीहुल्लाह खान, चेयरमैन हज कमेटी जनाब मोहम्मद सलीम, चेयरमैन अक़लियती कमीशन जनाब तारिक हुसैन, मुशीर हुकूमत तेलंगाना जनाब AK खां, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद जनाब उमर जलील और CEO वक्फ बोर्ड जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन के अलावा MLA नामपल्ली जनाब जाफर हुसैन मिराज और TRS जमात के कायदीन और वक्फ बोर्ड के ओहदेदार मौजूद थे। इन तमाम कायदीन ने इमारत का तफसीली दौरा करते हुए इसका मुशाहिदा किया, जहाँ पर मेयारी क्लासेस, किचन, डाइनिंग हॉल और रूम्स रहायशी इलाके मौजूद हैं, जिसमें लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग फ्लोर, अलग क्लासेस बनाए गए हैं। हमारे चैनल की जानिब से पेश है ये तफसीली रिपोर्ट। आइए देखते हैं हमारे चैनल की न्यूज़ पर। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे चैनल से वाबस्ता रहिए, देखते रहिए दूसरे दीगर खबरों की इमारत का इफ्तिताह हुआ तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि एक नेक काम का हिस्सा अल्लाह ने मुझे बनाया। अल्लाह का काम किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह जिससे चाहे अपना काम ले ले, लेकिन अल्लाह ने अगर मुझ जैसे गुनहगार को उस काम का एक हिस्सा बनाया तो मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में 25 से 20 मरतबा यतीमों का जिक्र किया है और इस यतीम खाने की तामीर के जरिए वो यतीम व गुरबा जो परेशान रहते हैं, जिनका कोई पुरसान हाल नहीं होता, उनके न सिर्फ क़याम व ताम बल्कि उनके तालीम का इंतजाम भी उस मरकज में किया जा रहा है। और ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जहद मुसलसिल का नतीजा है कि आज अनीस उल गुरबा की इमारत तामीर होकर एक बुलंद इमारत और एक खूबसूरत इमारत की शक्ल में खड़ी है। ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। और 15 बरस या 18 बरस पहले मुकदमा डाला गया, बुलंद किया था कि असेंबली में, और उसके बाद में तकरीब हुई तो तकरीब में हिंदू एंडोमेंट डिपार्टमेंट ने वो सारे कागजात जो अनीस उल गुरबा के थे वक्फ बोर्ड के हवाले किए। वहां से काम का आगाज हुआ और फिर उस वक्त अनीस उल गुरबा में पैसे नहीं थे कहा तो मेरी MLA की
میں نے انیس الغربا کو دیا تھا، اور وہاں سے انیس الغربا کی جدوجہد کا نہ صرف آغاز ہوا بلکہ ایک کامیاب نمائندگیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہم نے اس وقت چیف منسٹروں سے مطالبہ کرتے ہوئے انیس الغربا صرف 500 گز کی زمین پر تھا، روڈ وائڈنگ کے بعد اور چھوٹا ہو گیا، تو ہم نے اس وقت کے چیف منسٹر راشیکھر ریڈی صاحب سے مطالبہ کیا، اس کے بعد میں روشیا صاحب سے مطالبہ کیا، مسلسل چیف منسٹروں سے نمائندگی کرتے رہے، کسی سے 1000 گز، کسی سے 500، اور آخر میں کے سی آر صاحب کا میں ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ جب ہم نے ان سے مطالبہ کیا تو انہوں نے بھی 2000 گز سے زیادہ کی زمین اپنے دور چیف منسٹرشپ میں انیس الغربا کو دی، اور آج 4300 چلر گز زمین پر انیس الغربا کی عمارت کھڑی ہے۔ تو یہ ایک مسلسل جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ آج انیس الغربا اس اتنی بڑی عمارت کی شکل میں کھڑا ہوا ہے۔